बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के ख़त पर समाअत हुई उसका हवाला कुछ शेयर करते हैं और साइफ़र के मतलब कुछ शेयर करते हैं कि साइफ़र कब तक उसका हो सकता है, फ़ैसला आ सकता है और आज जजेस के क्या रिमार्क्स है जिससे साइफ़र जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और 3 रुकनी बेंच ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए आज कुछ साइफ़र केस में भी ऐसा आया है और हो सकता है कि अगले हफ़्ते तक इसका फ़ैसला आ जाए या नहीं आ सकता। ये क्या तफ़सीलात है ये हम आपके साथ अभी इसी वीडियो में शेयर करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ख़त मौसूल हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी ख़त मौसूल हुए हैं और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको भी ख़त मौसूल हुए हैं। ये ख़त क्या थे और इनमें क्या लिखा था ये भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ हम इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले जो इस सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को ख़त मौसूल हुए हैं 1 अप्रैल को, चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब को जो है वो ख़त मौसूल हुए हैं और उन पर जो है वही इमोजी भी पिक्चर सी बनी हुई थी और उन पर ख़त पर भी लिखा हुआ था। ये कोई जो है ख़त मौसूल हुए हैं, अभी इसकी तहकीकात भी जारी हैं और मज़ीद जो अपडेट्स आएँगी। और ये जो ख़त कहाँ से आए हैं और इनके ख़िलाफ़ जो ख़त लिखने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने। और जो लाहौर हाई कोर्ट के भी 3 जजेस हैं उनको भी ख़त मौसूल हुए हैं और अमले को ख़त मौसूल हुए हैं वो। और गुज़िश्ता दिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस थे उनको ख़त आए थे। और अब पहले कुछ बात कर लेते हैं साइफ़र केस की, उसका क्या हवाल बनने जा रहा है और उसके बाद आते हैं हम जो आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई जो अहम तरीन समाअत थी उसका हवाल कुछ शेयर करते हैं आपके साथ। नाज़रीन, आज जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे ना उनके रिमार्क से तो तकरीबन केस जो है वो उड़ भी गया है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने कहा कि जो साइफ़र में बानी पीटीआई और जो शाह महमूद कुरैशी है उन्होंने कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया और एक जानिब उनके एक रिमार्क्स भी थे कि आप एक मुल्क पर उसको डिमाश भी कर रहे हैं और उनको खुश करने के लिए फिर आप एक वज़ीर आज़म को कैद में भी डाल रहे हैं। तो ये क्या चीज़ थी? तो मतलब ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के रिमार्क्स है। जो सबसे अहम रिमार्क्स है वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक बात की कि आपने हाथी तो निकाले हैं, अब दुम रह गई है। तो नाज़रीन, ये जो चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स है ये बड़े अहम थे। इनको थोड़ा सा डीपली सोचा जाए तो केस जो है कंक्लूजन की तरफ तकरीबन जा रहा है। क्योंकि सलमान सफ़दर साहब ने कहा कि मुझे 15 मिनट दें, मैं अपने दलाइल मुकम्मल कर लेता हूँ। लेकिन चीफ़ जस्टिस ने आमिर फ़ारूक साहब ने कल के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है और कल जो है सलमान सफ़दर साहब हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। फिर नैब के प्रोसिक्यूटर जो है एफआईए के जो है हामिद अली शाह साहब वो अपने दलाइल इस केस पर शुरू करेंगे। और ये केस जो है वो तकरीबन अब क्लोजिंग की तरफ जा रहा है क्योंकि इसमें हमने हमारे आप पहली वीडियो भी देख लेना, हमने उस टाइम भी यही बात की थी कि जितने इसमें कानूनी सुकम है ना उस वजह से केस उड़ जाएगा आला अदलिया में। और इस चीज़ का एतराफ़ राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया है क्योंकि मियां जवेद लतीफ़ साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि अब भी इनके इमरान खान के जो हैं वो सहूलतकार मौजूद हैं जुडिशरी में भी और कुछ इस्टेब्लिशमेंट में भी। तो उस पर जो है जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है क्योंकि जो इमरान खान को सज़ाएँ हुई हैं वो गलत हुई हैं और विक्टिम कार्ड खेला गया है और ये किसी भी आज़ाद जज के पास जाएंगे जो इंसाफ पसंद होगा तो वो इनको जो है इंसाफ दे देगा। उसकी वजह भी ये थी कि कानूनी सुकम थे, कुछ ये चीज़ें थी। और इस पर जो है अब केस तकरीबन अख्ताम की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि इस केस का ईद से पहले भी फ़ैसला आ जाए क्योंकि अब जो है एफआईए के प्रोसिक्यूटर हैं उनका बयान रहते हैं, उनकी जो प्रोसीडिंग्स रहती हैं। सलमान सफ़दर साहब ने बड़े जो है डिटेल से दलाइल दिए थे इस केस पर। तो ये चीज़ें थी आज साइफ़र केस के मतलब कुछ जो अहम चीज़ें थी वो हमने आपके साथ शेयर की हैं। और अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो केस की आज हियरिंग हुई थी और आज बड़े मुनफरद चीज़ें सामने आई हैं और जो चंद एक रिमार्क्स से अहम थे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से भी और काज़ी फ़ाइज़ा साहब की तरफ से, बाकी जो जजेस साहबान की तरफ से वो हम कुछ शेयर करते हैं। तो जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक तो उनका तो हमें शुरू से पता है कि वो फंडामेंटल राइट्स के हक़ में हैं और उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कुछ नहीं मालूम है, सबको पता है क्या हो रहा है और हम हाँ में हाँ सर हिला रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ ही फिर उन्होंने एक हवाला दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 मई के मुल्ज़िमान थे जो एक स्पेशल केस था उसको उन्होंने कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा कि जो उनको सुप्रीम कोर्ट ज़मानतें देती हैं और एग्जेक्टिव जो है अपने इख्तियारात के तहत 3 एमपीओ के ऑर्डर के तहत उनको दोबारा बंद कर दिया जाता है। तो अटॉर्नी जनरल साहब को कहा, उन्होंने कहा मुकालमा करते हुए कि आपके कौल व फ़िल में तज़ाद ना हो, यानी कि आप कह कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं, तो इस चीज़ पर है। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने भी इंतज़ामिया को जो है वो अदलिया के मामलात में मुदाखलत करने से रोक दिया है।
और आज उन्होंने कहा है, और जस्टिस जमाल मदखेल साहब ने भी यही कहा कि हमारे पास एक बेहतरीन मौका है और हमें चाहिए कि इसको एड्रेस करें, और इसको कोई भी आने वाला दोबारा जो जज हो वो ख़ुद को भी आज़ाद समझे और हम भी। तो ये बड़े अहम रिमार्क्स है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी बहुत अहम सवालात उठ किए। उन्होंने कहा कि हमने अगर सोमोटो ले लिया है ना, अब कि इस मामले को किस साइड पे लगाएं। और जो चीफ़ जस्टिस साहब थे उन्होंने कहा कि जो अब मौजूदा जजेस थे उन पर मौजूद हमने बेंच बना दिया है, और हो सकता है अगली हेयरिंग पर हम जो है वो फुल कोर्ट बना दें। और फुल कोर्ट जो है काफ़ी सारे जजेस, कुछ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी इतलात हैं कि वो कराची गए हुए हैं, और जस्टिस आयशा मलिक साहब लाहौर हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अब इसकी अगली जो हेयरिंग है वो 29 को या 30 अप्रैल को होगी। और नाज़रीन, ये थी अभी तक डिटेल्स, और जो कुछ हमने आपके साथ भी कुछ अहम जो ऑब्जर्वेशन थी वो शेयर की। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।